तो आई होप आपने फिजिक्स का वीडियो देख लिया होगा। अभी एक है केमिस्ट्री का वीडियो जो है पार्ट 1। ये दशहरा का पहला दिन है तो ये पार्ट 1 है, ठीक है। ऐसे ही 10 वीडियोस और आएंगे जिसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियो, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलिलिटी। ये है डिफरेंस। आई होप आपने पिछली वाली वीडियोस भी देखा होगा जिसमें डिफरेंस बताया गया है मोलरिटी और मोलिलिटी के बीच में। इसको क्या है, नंबर ऑफ मोल पर लीटर में नापते हैं, और यहाँ पर क्या है, मोलिलिटी में पर केजी में नापते हैं। द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऑफ वॉल्यूम इन पर किलोग्राम। इसका ये मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मोलिलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक। अब फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर वही फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लीटर था, यहाँ पे किलोग्राम्स हो जाएगा, ठीक। और डिफरेंस क्या है, ये डिपेंडेंस क्या है, इसको मैं टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे लीटर का फॉर्म है ना, यानी लीटर मतलब क्या होता है, लीटर मतलब लिक्विड। और लिक्विड अगर हम टेम्परेचर उसको देंगे तो लिक्विड तो वो बाहर बन के उड़ जाएगा, तो उसको टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। वो टेम्परेचर से बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर केजी का टर्म है। यहाँ पर ये केजी का टर्म है, क्या है, केजी का टर्म। रुकिए एक सेकेंड। यहाँ पर ये केजी का टर्म है, इसीलिए टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। और यहाँ पर लीटर का टर्म है, इसीलिए टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। पहली वाली वीडियोस में हम आपको आराम से समझा चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दो रॉड रहता है, ठीक है, दो रॉड, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल व्यूड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड एंड अनदर इलेक्ट्रोड इज कैरेक्टराइज्ड टू सी इट इज एन डिफरेंस डेवलप टू टू इलेक्ट्रोड्स। और यहाँ पर डिफरेंस डेवलप हो जाता है, और ये रहा इसका डेफिनेशन एकदम। यहाँ पर दो रोड रहता है, ठीक है, और उसको डिप किया जाता है, और वही होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये रहा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एकदम सटीक डिफिनेशन। आप इसे एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी समझा चुके हैं, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। व्हाट इज एन एंजाइम, यही था एक चैप्टर जो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, पीछे वाले चैप्टर में छूट गया था। तो एंजाइम क्या है, क्या है, इट इज एन कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन। क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन है इन एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट परफॉर्म्स मेनी बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। क्या करता है, मेनी बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। एंजाइम क्या है, जो बहुत सारे बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। एंजाइम्स आर कॉल्ड कैटलिस्ट। अगर वो केमिकल रिएक्शन में परफॉर्म करेगा तो वो कैटलिस्ट की तरफ वर्क करेगा। किस तरफ वर्क करेगा, कैटलिस्ट की तरफ वर्क करेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन में क्या है, कोलेडियल सॉल्यूशन जो है में कोलेडियल पार्टिकल जो है जिगजैग मोशन की तरह मूव करता है। जिगजैग मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे, जिगजैग मोशन में मूव करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन, जिगजैग पाथ। जो ब्राउनियन मोशन किसको कहते हैं, द स्टडी ऑफ कोलेडियल सॉल्यूशन shows that the colloidal particles move away in zigzag path। किस तरह मूव करता है, zigzag path में, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल आपको जो रिमोट या घड़ी में बैटरी लगता है वो प्राइमरी सेल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वो वन टाइम यूजेबल होता है, ठीक है। ए बैटरी विच इन विच रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली वन टाइम, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन, बैटरी में क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन एक ही बार होगा एंड बिकम इनएक्टिव आफ्टर यूजिंग सम टाइम। कुछ टाइम यूज करने के बाद वो मतलब ख़त्म हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी, तो उसको क्या कहेंगे, और उसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है, तो उसको कहेंगे प्राइमरी सेल, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होता है, इसका दूसरा सेकेंडरी सेल जिसको हम बार बार, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन करवा सकते हैं और वो बार बार रिचार्जेबल होता है, ठीक है। व्हाट इज फॉर्मिक एसिड, वाई इज फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसेटिक एसिड। ये भी आपको क्वेश्चन करवा चुके हैं वीडियोस में पीछे, तो इस पर ज़्यादा इसको डिफिनेशन एक बार देख लीजिएगा क्यों वो स्ट्रॉन्गर होता है। एन एसिड इज कंसिडर टू स्ट्रॉन्गर इफ दे लूज हाइड्रोजन इजली टू अ बेस। एसिड को स्ट्रॉन्गर क्यों मानते हैं, क्योंकि H+ वो आयन जल्दी रिलीज करता है बेस के साथ, ठीक है, मतलब H+ आयन जल्दी वो रिलीज करता है, ठीक है। तो आउट ऑफ एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज CH3 इन एसिटिक एसिड इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिक। CH3 जो है किसमें, CH3 इन एसिटिक एसिड में है जो
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। CH3 का ग्रुप है, इसमें तो खुद एक H कम है, तो ये H प्लस आयन अगर डोनेट कर देगा तो ये तो और वीक हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, सो फॉर्मिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है। एक स्ट्रॉन्गर एसिड की पहचान क्या होती है, सबसे पहले आप देखिएगा स्ट्रॉन्गर एसिड की पहचान क्या होती है कि वो H प्लस आयन जल्दी से रिलीज करेगा, यानी इजिली रिलीज करेगा कौन सा, H प्लस आयन, ठीक है। तो इसी का कारण फॉर्मिक एसिड जो है एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फेनॉल, अल्कोहल इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल कंसिस्ट वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अल्कोहल में वन और मोर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो कार्बन से कनेक्ट होता है। फेनॉल में सिर्फ कंसिस्टिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप सिर्फ एक ही जो होता है वो हाइड्रोकार्बन से कनेक्टेड होता है, जनरली एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अल्कोहल क्या होता है, जनरली क्या होता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है, और ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, सॉरी। ये क्या होता है, फेनॉल एरोमेटिक होता है और ये क्या होता है, एलिफैटिक होता है, ठीक है। एलिफैटिक अल्कोहल आर लेस एसिडिक, एलिफैटिक अल्कोहल आर एसिडिक कम होता है, उसमें एसिडिटी कम होता है, यानी वो कम एसिडिक होता है, ठीक है, अल्कोहल एलिफैटिक अल्कोहल। और फेनॉल जो होता है मोर एसिडिक होता है। यूज इन अल्कोहलिक बिहेवियरेज फेनॉल एंड लिंक डिसीज, यहाँ पर यूज किया जाता है, ये सब देख लीजिएगा। पारासिटा फार्मास्यूटिकल लिंक, फार्मास्यूटिकल यूज इन फार्मास्यूटिकल एंड इंक डिसीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज। यहाँ पर अल्कोहल का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ किया जाता है, आपके जो पेन है उसको इंक में भी यूज़ किया जाता है, ये सारी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, एंटीसेप्टिक एजेंट, फेनॉल को क्या किया जाता है, एंटीसेप्टिक एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक मतलब जो घाव पे लगाते हैं ना, वही होता है एंटीसेप्टिक। RH वेयर R इज अल्काइल ग्रुप, ROH में R क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, और PHOH में वेयर PH जो होता है फेनोलिक ग्रुप होता है, ठीक है। द ग्रुप ऑफ दिस इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड, दिस इज द स्पेसिफिक कंपाउंड, ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, ये स्पेसिफिक कंपाउंड है, ठीक। तो ये रहा फेनॉल और अल्कोहल में डिफरेंस, आप इसको भी लिख कर अच्छे नंबर ला सकते हो। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, एक सेकेंड। तो व्हाट इज एन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, द प्रोडक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट, और क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। एक होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सॉरी, ठीक है, और द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोड, किसका प्रोडक्ट होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट होता है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का प्रोडक्ट होता है। उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का दोनों का प्रोडक्ट अगर निकालेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, तो वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि जो आयंस रहता है, ठीक है, वो क्रिस्टल को पूरी तरीके से छोड़ देता है, यानी रिमूव हो जाता है, लीव कर देता है। एक ही बात है, रिमूव हो जाए या लीव कर दे, ठीक है, रिमूव हो जाए या लीव कर दे, ठीक है। तो वो एक ही बात है कि क्रिस्टल्स में आयंस जो होता है वो छोड़ देता है अपने स्थान को, और पूरे क्रिस्टल को ही छोड़ देता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। जब एक आयंस जो है वो क्रिस्टल्स में से रिमूव हो जाए या लीव कर दे, यानी छोड़ दे क्रिस्टल को पूरी तरीके से, तो उसमें क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। तो वैसे डिफेक्ट को हम शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। और इस शॉर्टकी डिफेक्ट में जब एक आयन, मान लीजिए कि एक बॉक्स में बॉल है, बॉल को हम क्या करते हैं, उस बॉक्स से पूरी तरीके से निकाल देते हैं, तो क्या होता है, उस बॉक्स का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, डेंसिटी भी कम हो जाएगा, मास भी कम हो जाएगा, सब कम हो जाएगा। और ये जो है शॉर्टकी डिफेक्ट का जो है कैसे इंक्रीज करेगा, इट्स वैल्यू इंक्रीज, का वैल्यू टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा, ठीक है। और एक था फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता था कि एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें हम दो बॉल रखें, ये दोनों बॉल को उसी बॉक्स में रखते हैं, लेकिन हम उसका क्या करते हैं, उसका प्लेस चेंज कर देते हैं।
बॉल तो रहेगा उसी बॉक्स में, लेकिन उसका प्लेस क्या होगा, चेंज कर देंगे हम। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। जब आयंस उसी में रहे, बस उसका जगह चेंज हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। और ऐसे डिफेक्ट में ना ही उसका डेंसिटी चेंज होगा, ना ही उसका वॉल्यूम चेंज होगा, ना ही उसका मास चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब उसी में है ही ये कौन, आयन, तो क्या चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा। हाँ, अब है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। व्हाट इज, राइट द नेम ऑफ हैलोजन फैमिली मेंबर्स। राइट द नेम ऑफ हैलोजन फैमिली मेंबर्स, हैलोजन फैमिली मेंबर्स का नाम बताना है। तो फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। एस्टेटिन को मत आप लीजिएगा, ठीक है। एस्टेटिन क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है। कैसा होता है, एस्टेटिन रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए हम एस्टेटिन को हम केमिकल रिएक्शन में जनरली इन्वॉल्व नहीं करते। यही तीनों को लेते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।